अब तो चुनाव आयोग भाजपा का के ऑफिस में उसको जगह दे देना चाहिए, एक प्रकोष्ठ। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग प्रकोष्ठ का नाम दे देना चाहिए। वो उसी तरह काम कर रहे हैं। जो निष्पक्षता चुनाव आयोग की थी, जो बातें कभी कई चीजें छुपी हुई थी, कम थी, उसको बढ़ा करके वर्तमान चुनाव आयोग ने छिन्न भिन्न कर दिया। देश बात है कि नीतीश जी ने पिछले 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूं, चुनाव करीब आ गया है, तो लगातार कई जनता के लाभ की योजनाओं की वे घोषणा कर रहे हैं। अच्छी वोट को ध्यान में रखते हुए कब क्या करना है लास्ट मोमेंट में आकर उसका ज्यादा ख्याल रखा। वरना ये बताइए कि अभी महीना भर में आचार संहिता लागू होने वाला है। आप अभी जो घोषणा कर रहे हैं उससे कितना लाभान्वित होंगे? उससे एसआईआर की आड़ में जो करने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया वह गलत प्रयास था, कुत्सित प्रयास था। लेकिन लोकतंत्र फिर भी है देश में जिंदा। संविधान पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये धन सुराज वाले पैसे के बल पर बिहार के लोगों को खरीदना चाहते हैं। तो आप समझ जाइए कि हमारा गरीब से गरीब आदमी आपसे नहीं खरीदाएगा। नमस्कार, मैं निखिल कुमार। मेरी मौजूदगी इस वक्त पटना में है और बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने रह गए हैं और सभी पार्टियां जो है दमखम दिखा रही है, अपने अपने वादों से बौछार कर रही है, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इन्हीं में हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या 243 सीटों पर लड़ेंगे, क्या विजन है, कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, बहुत सारी पार्टियां एनडीए है और इधर महागठबंधन है, उसमें भी 10 सोशलिस्ट पार्टी आ रहे हैं। तो 10 सोशलिस्ट पार्टी किस विजन को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी? देखिए, विजन तो कई हैं। जो जन उपयोगी योजनाएं हैं उनको लेकर हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख जो है जनता के पक्ष में हम लोग समान शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं। जो मुचकुंद दुबे आयोग ने सिफारिश की थी कि कैसे गरीब हो या अमीर सबकी संतान को एक समान शिक्षा सरकारी व्यवस्था से निःशुल्क मिल पाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसकी जो सिफारिश मुचकुंद दुबे आयोग के द्वारा की गई थी वह कैसे बिहार में लागू हो, इसको लेकर हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी सबसे एक नंबर पर इस प्रश्न को रख रहे हैं। हम लोग लगातार मांग भी कर रहे थे। पहले भी हम लोगों ने पदयात्रा की समस्तीपुर से पटना तक, कर्पूरी ग्राम से जेपी आवास तक, कि समान शिक्षा प्रणाली लागू हो बिहार में। इसको लेकर कुछ कदम उठाए गए थे कागजी तौर पर, जिसको हकीकत में अभी तक बदला नहीं जा सका है। हम लोग चाहते हैं इसे हकीकत में बदला जाए, ताकि जो एक बड़ा अंतर 5000 सालों में, एक जो बड़ा अंतर, बड़ी खाई लोगों के बीच में, अमीर गरीब के बीच में क्रिएट हुई है, उस खाई को भरने के कदम के रूप में हम लोग देखते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली, अगर आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, भले उनमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बहुत अंतर है पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार, लेकिन आज अगर उन्हें एक समान शिक्षा स्कूल में, कॉलेज में एक बराबर शिक्षा मिल पाएगा, तो यह अंतर जो 5000 वर्ष पुराना एक अंतर क्रिएट हुआ है, खाई क्रिएट हुई है, वह हम 50-100 सालों में भर पाएंगे। ऐसा अनुमान, ऐसी अपेक्षा के साथ हम एक समान शिक्षा प्रणाली की मांग करते हैं। सर, मौजूदा सरकार तो है सबके साथ सबके विकास की बात करें और आप कह रहे हैं कि 5000 साल की खाई को पूरा करेंगे, तो आप अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे, क्या इसका रहेगा? सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात। मौजूदा सरकार बात कर रही है। हम लोग भी मौजूदा जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार, उसके कई निर्णयों के समर्थक हैं, पक्षधर हैं। लेकिन सबका साथ सबका विकास, आप बताइए, आप नीतीश जी का कार्यकाल मत जोड़िए, आप उससे पहले लालू जी का भी कार्यकाल जोड़िए, उससे पहले और भी जो हुए आप जोड़ लीजिए, जगन्नाथ जी का कार्यकाल। हमारे भी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे, सबसे पहले विधायक चुनाव लड़े कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी से, तो वे भी बाद में मुख्यमंत्री भी बने, तो हमारे पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आप ये देखिए, आजादी के बाद से लेके अब तक जहां तक बिहार पहुंचा है, जहां तक भारत पहुंचा है, तो उससे पहले जो अंतर की बड़ी खाई रही, वह क्या पाट दिया गया? वह क्या खत्म हो गया? क्या ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया? क्या गरीब अमीर
में अंतर बहुत ज्यादा कम हो गया। अब तो वर्तमान केंद्र सरकार जो आई है उसने गरीब अमीर के अंतर को और बढ़ा दिया। पहले तो कुछ पाटा भी जा रहा था, आज वर्तमान जो सरकार केंद्र में बैठी है उसने 5-10 पूंजीपतियों को इतना अधिक आर्थिक रूप से सबल किया, उसका लोन माफ किया, उसको लोन पर लोन दिया, उसको सरकारी योजनाएं बेतरतीब तरीके से दे दी, उसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया, उसको विदेशों में कैसे एडजस्ट करे, किस किस तरह से सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने अमीर गरीब के खाई को और बढ़ाने का काम किया है, जो ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश सरकार जो काम कर रही थी वह काम हमारी वर्तमान केंद्र सरकार कर रही। तो हम इसको कैसे पाटेंगे? तो शिक्षा को हम लोगों ने सबसे पहला जरिया माना है, और भी तरीके हैं, लेकिन शिक्षा में हम चाहते हैं समान शिक्षा प्रणाली लागू। सर, बिहार विधानसभा चुनाव है और इससे पहले जो है केंद्र सरकार की आप बात करें तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी चीजों पे जीएसटी की कटौती की गई है और बोल रहे कि अब आम आदमी इससे बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रभावशाली होंगे। क्या इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आम जनता को केंद्र की वर्तमान सरकार ने भरमाने और चूसने में कोई कमी नहीं किया। नोटबंदी से लीजिए, जीएसटी लागू करने को लीजिए, एक समान कहा जीएसटी, भाई एक समान जीएसटी सब कुछ पर। पेट्रोल का क्या, पेट्रोल का क्या, आप कभी दाम बढ़ा देते हैं 10 बार, फिर एक बार थोड़ा सा घटा देते हैं चुनाव के टाइम। ये लॉलीपॉप देने, दिखाने का, ललचाने का जो क्रम सरकारें कर रही हैं यह ठीक नहीं है। और इरादा, इंटेंशन क्या है सरकार का, यह प्रमुख है, और इंटेंशन गलत है, यह साफ है। तो जनता के प्रति इंटेंशन सकारात्मक नहीं है, चंद पूंजीपतियों के प्रति इंटेंशन बहुत ज्यादा सकारात्मक है। उन्हीं के बल पर वे जीत रहे हैं। वे चाहते हैं कि आम जन कमजोर रहे ताकि कोई बड़ा आंदोलन ना हो पाए, उनके कुनीतियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन ना हो पाए। आर्थिक संसाधन के अभाव में वह आंदोलन टूट बिखर जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं वर्तमान केंद्र सरकार को कि आज तो आज 1947 में, 1957 में, या 1857 से लेकर 1947 तक का यह जो 100 वर्षों का समय काल रहा है, जिसमें देश भर में बहुत सारे आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए और अंततः स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली। तो उस समय भारत आज से भी ज्यादा गरीब था। जो लड़ने वाले लोग थे आजादी के दीवाने, उसमें अधिकतर लोग, आम जनता आज से भी ज्यादा खराब स्थिति में थी। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि जनता को कमजोर रखा जाएगा तो आप सेफ हैं। जनता अगर एक बार उबल गई, सड़कों पे आ गई, तो नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, आप अगर जनता का गला दबाएंगे तो आप अपने आप को बड़े बड़े अट्टालिका बनाकर सुरक्षित अगर महसूस करना चाहते हैं कि हमने हेलीपैड बना लिया है छत पर, आप सुरक्षित नहीं है, भागना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं आग्रह करता हूं केंद्र सरकार से कि आप कृपया जनता का गला दबाने का, गला घोटने का काम ना करें, बंद करें यह सिलसिला। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि आप तो जनता के गला दबाने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है 125 यूनिट बिजली जो है मुफ्त की है, वृद्धा पेंशन को बढ़ाया है, हर दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और उनको बताया जाता है कि वो विकास पुरुष हैं। और आप कह रहे हैं कि जनता को गला दबाया जा रहा है, वो तो बोलता है कि जनता के राहत के लिए सभी काम किए जा रहे हैं। तो फिर ये कैसे हो रहा है? यह सही योजनाएं भी हैं, हम उनका स्वागत करते हुए यह कहना चाहते हैं कि इन्हीं योजनाओं की घोषणा अगर आज से 2.5 साल पहले, आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले हुई होती तो हम यह मानते कि नीतीश जी का विजन, नीतीश जी का जो जनता के प्रति समर्पण, कार्य के प्रति सेवा भाव है, वह बहुत अच्छा है, यह मानते हम। लेकिन चुनाव की घड़ी आ जाने के बाद जो उन्होंने किया, तो हम उनके विजन को भी अच्छा मानते हुए, बाकी सब कुछ को भी, बहुत कुछ को अच्छा मानते हुए, यह भी मानते हैं कि उन्होंने वो कितना लाभान्वित होंगे। तो यह जो नीतीश जी ने अंत समय में आकर किया, उससे उनका जो इरादा है उस पर सवाल जरूर उठता है, और सवाल नहीं उठता है, हकीकत भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही तो लोकतंत्र है।
यही तो हमारे संविधान की ताकत है कि वे सारे नेता जो जनता को कभी नहीं पूछते, जनता का गला दबाते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। यही संविधान की ताकत है। उनके लिए योजनाएं बनाते नजर आ जाते हैं। यही संविधान और हमारे लोकतंत्र की ताकत है। सर यहाँ पर एक और सवाल रहेगा कि महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन की तरफ से लगातार उन एसआईआर के मुद्दे पर अधिक वोटर अधिकार यात्रा की और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा दिए, इसे आप कैसे देख रहे हो? आपकी पार्टी इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, यह सही बात है कि भाजपा और वर्तमान जो केंद्र सरकार है वह मिलजुल कर ऐसी कोशिशें करती आ रही हैं, एक बार नहीं कई बार, कई अलग अलग क्षेत्र में, जो कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाला उनका कदम है। और चुनाव जीतने के लिए इस तरह की कई हथकंडे भाजपा सरकार अपनाती है, खुलेआम भी अपनाती है। कांग्रेस के समय में भी पहले, लालू जी जब थे कभी पहले, तब भी जिन्न निकला करता था। कांग्रेस भी जब केंद्र सरकार में थी तो कुछ ना कुछ लाभ सरकार में होने की ताकत का उसने भी किया। अब यह है कि भाजपा उसको 10 गुना 20 गुना ज्यादा शक्ति से उसका इस्तेमाल कर रही है। तो कम अधिक सबने किया है। अभी भाजपा की सरकार है, वे जो प्रयास कर रहे हैं, वो गलत प्रयास जो कर रहे हैं उसकी हम लोग आलोचना करते हैं। संविधान जिंदा है, फिर से जो आधार कार्ड है उसको वैलिड किया गया है कोर्ट के द्वारा और सभी को अधिकार मिलेगा। कोर्ट, केंद्र सरकार का जो प्रयास था, गलत प्रयास, हुआ विफल हुआ। सर अब भी चुनाव आयोग और बीजेपी की बात करें तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है और चुनाव आयोग ये काम कर रही है, तो फिर इस पर सवाल क्यों उठती है? चुनाव आयोग, पहले तो सीबीआई के बारे में, ईडी के बारे में बोला जाता था, तोता मैना, ठीक है ना। के संविधान को, लोकतंत्र को ये स्थिति कभी ना आ जाए कि चुनाव आयोग पर भारत की जनता को, जनतंत्र को वे कमजोर समझ रहे हैं। चुनाव आयोग कुर्सी पर बैठकर वो गलत समझ रहे हैं। जनता जाग गई तो चुनाव आयोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कोई अपॉइंटमेंट, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, उपराष्ट्रपति, कोई काम नहीं आएगा जनता जब आ जाएगी। सर बिहार में जो है नई नई पार्टी लॉन्च हुई है, पिछले साल भर से जो है बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? ये ज्यादातर युवाओं की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये कहाँ तक साबित हो गया और क्या कारगर होगा? किसकी बात कर रहे हैं? नई नई पार्टियां बनी है, आप अच्छी तरह से जान रही होंगे। देखिए, बहुत लोग उसको धन सुराज बोलते हैं। अच्छा। और धन का अभिमान जिसे हो जाए, वह सोचता है कि धन से ही सब कुछ संभव है, धन से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, वह सोचता है। यह भूल है उनकी। यह लोकतंत्र, और कुछ मायनों में यह ठीक भी बात, धन से कुछ चीजें खरीदी जा सकती है, या धन से यूं कहें बहुत चीजें खरीदी जा सकती है, लेकिन धन से वे लोगों की जमीर खरीदना चाहते हैं। बिहार के लोगों की जमीर, वह बिहार जहां पर क्रांति का बिगुल फूका गया था 1857 में, सबसे पहले, जहां वीर कुंवर सिंह की जो धरती रही है, वहां वो लोगों का जमीर जो खरीदना चाहते हैं पैसे से, वे भूल जाएं। लोग भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जब लोगों को, ये जनसुराज वालों से जाकर कह दीजिएगा, क्योंकि हमारे लोग खुददार हैं, हमारे लोग का जमीर बिकेगा नहीं। बिक गया उनका जमीर, जो धनसुराज वाले सूत्रधार हैं, उनका जमीर बिका हुआ है। कभी मोदी जी ने खरीदा जमीर, कभी जमीर खरीदा नीतीश जी ने, कभी ममता जी ने, कभी चंद्रबाबू नायडू ने। जहां तहां जिनका जमीर बिका, वे सोचते हैं कि सबका जमीर बिकता है। सुन लीजिए एरोप्लेन पर उड़ने वाले सूत्रधार, सुन लीजिए एसी रूम में बैठकर लंबे समय तक मौज करने वाले सूत्रधार। हम आपको बता देना चाहते हैं, वैनिटी वैन में घूमने वाले सूत्रधार, कि आपका जिस तरह जमीर बिकता रहता है, बिकता रहा है, मत सोचिएगा सब लोग ऐसे होते हैं कि हैसियत कम है, पैसा कम है तो जमीर बिक जाएगा। ये बिहार है, बिहार। आप न चल गए अमेरिका कुछ दिन काम करने और जमीर आपका बेच दिया इधर से उधर। ये बिहार है, बिहार। लोग एक रोटी खाएंगे, एक शाम खाएंगे, लेकिन जमीर यहां
नहीं बिकता है। ये गांधी की कर्म भूमि रही है। आप गांधी के फोटो को बेच रहे हैं, आपने बेचा, सोच रहे हैं गांधी बिक गए। गांधी को बेच पाया है कोई? खुद बिक जाएगा गांधी। ऐसे ही देश विदेश सब जगह गांधी गांधी है। आप गांधी को बेचने में खुद बिक जाएंगे और आप बिक गए आधा से ज्यादा। कुछ बचा है चुनाव के परिणाम में आ जाएगा जब आपको 0/सन्नाटा आएगा। सर लास्ट सवाल रहेगा सर, सोशलिस्ट पार्टी क्या 243 सीट पर लड़ेगी या क्या बिहार में उसका विजन रहेगा सर? निश्चित तौर पर 243 के 243 सीटों पर सोशलिस्ट पार्टी इंडिया बुलंदी से चुनाव लड़ेगी। हम लोग के चुनाव लड़ने का जो निर्णय हुआ है वह इसलिए हुआ है कि देश में संविधान से समाजवाद को हटाने की एक मुहिम वर्तमान केंद्र सरकार और उसके सहयोगी संगठन भाजपा सहित एक माहौल बना रहे थे कि देश के संविधान से समाजवाद शब्द को कैसे हटाया जाए। हम लोग की भूल थी, तो हम लोग काफी समय निष्क्रिय थे। अब हम लोग सक्रिय हो गए अपने आप को बचाने के लिए, समाजवाद को बचाने के लिए। बिहार के 243 सीटों पर लड़ने का निर्णय इसलिए हमारी केंद्रीय समिति और राज्य समिति ने मिलकर लिया। अब हम लोग बुलंदी से 243 सीट लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी थे, जो कि बहुत ही बातों से अपने बेबाकी से रखे और विपक्ष पर कहीं ना कहीं जमकर घेरने की बात कही और प्रशांत किशोर से लेकर मौजूदा सरकार पर भी हमला किया और बताया कि ये जो पार्टियां हैं, सरकार जो है बहुत हिजिटेशन में चल रहा है और जनता को जो प्रतिमन में जो अब जो है लुभाने की और लॉलीपॉप करने की कोशिश कर रहा है। इसमें आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।